BSNL 4G। आखिरकार 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद BSNL ने 4G सर्विस लॉन्च कर दी और आते ही छा गया। चारों तरफ BSNL की ही गूंज सुनाई दे रही है। लोग BSNL के लिए पागल हुए जा रहे हैं। पोर्ट टू BSNL की घर वापसी सोशल मीडिया और एक्स हैंडल पर काफी लंबे समय से ट्रेंड कर रहा है। यही वजह है कि BSNL में पोर्ट होने के लिए लोग लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। BSNL के 4G से लोगों को क्या फायदा होगा और BSNL को क्या फायदा होगा, वो जानेंगे आप इस वीडियो में। और आखिरकार BSNL ने 4G लॉन्च करने के लिए 12 सालों का लंबा इंतजार क्यों करवाया, वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। BSNL ने जब से पूरे भारत में 4G रोल आउट करने की घोषणा की है, तब से ऐसा लगता है जैसे मानो BSNL के अच्छे दिन फिर से लौट आए हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरकार अब BSNL को फिर से रिवाइव करने में ध्यान दे रही है। ये तो आप सभी जानते हैं कि BSNL सरकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है और सरकार के ध्यान न देने के कारण, सरकार की उदासीनता के कारण BSNL 3G से 4G अपग्रेड होने के लिए 12 सालों का लंबा इंतजार करता रहा। अभी फिलहाल BSNL अपना 4G नेटवर्क तमिलनाडु के कुछ शहरों के यूजर्स को ही दे रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द पूरे भारत में BSNL 4G सेवाएं शुरू कर देगा और BSNL यूजर्स बहुत ही सस्ते टैरिफ प्लान्स में 4G का मजा ले सकेंगे। BSNL को फिर से ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार भी ध्यान दे रही है, क्योंकि यूनियन बजट साल 2024 और 25 के लिए निर्मला सीतारमण ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए 1.2 ट्रिलियन मतलब 1,26,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा BSNL के लिए रखा है। जिससे ये साफ हो जाता है कि अब BSNL पहले की तरह कछुए की चाल नहीं चलेगा। जिस तरह से 3G से 4G होने में 12 सालों का लंबा समय लग गया, अब शायद 5G में अपग्रेड होने में BSNL इतना टाइम नहीं लेगा। आने वाले 1 या 2 सालों में 5G पूरे भारत में रोल आउट कर देगा। खैर 5G जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी BSNL 4G ने धूम मचा दी है। यूनियन बजट साल 2024-25 से ये साफ हो गया है कि प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अपने टैरिफ प्लान्स की दरों में बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे नहीं, कर दिया है। जियो, VI और एयरटेल ने अपनी टैरिफ प्लान्स की दरों में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण ने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर प्रिंटेड सर्विस बोर्ड असेंबलीज PCBA ड्यूटी पर 10 से 15% की बढ़ोतरी कर दी है। भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बहुत ही कम बनाए जाते हैं, जिस वजह से 4G और 5G नेटवर्क सुचारू रूप से निरंतर चलाने के लिए उन इक्विपमेंट्स को बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिस पर अब PCBA दरों से 15% ज्यादा देना होगा। तो ये साफ है कि प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपने टैरिफ प्लान्स बढ़ाएंगे ही, जिसका बोझ यूजर्स की जेब पर ही पड़ेगा। और अगर उन इक्विपमेंट्स को नहीं लगाया जाता तो 5G की स्पीड स्लो हो जाएगी और नया टावर लगाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जितनी तेजी से BSNL टेलीकॉम मार्केट से बाहर हुआ था, उतनी ही तेजी से BSNL वापसी भी कर रहा है, जिसमें उसका साथ दिया है TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने, क्योंकि BSNL ने पूरे भारत में 4G टावर लगाने का जिम्मा TCS को दिया था, जिसे TCS ने बखूबी पूरा किया है। और आज इस समय पूरे भारत में BSNL के पूरे 10,000 4G टावर्स खड़े हैं, जिन्हें बस चालू करने की देर है। जिसमें से कुछ टावर चालू हो चुके हैं और 4G नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। बाकी के टावर्स को बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। BSNL ने वापसी करने की वही हिस्ट्री अपनाई है जो कभी जियो ने अपनाई थी। भले ही BSNL जियो की तरह 4G सर्विस फ्री में नहीं दे रहा है, लेकिन यूजर्स को अपनी ओर खींचने के लिए BSNL ने फ्री में 4G सिम बांटना शुरू कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्री 4G अपग्रेड भी दे रहा है। यूजर्स भी पूरे दिल से चाहते हैं कि BSNL फिर से पूरे भारत में अपनी सेवाएं दे और वापसी करे। इसीलिए जियो, एयरटेल और VI यूजर्स भी अब BSNL में पोर्ट हो रहे हैं और BSNL के लिए कैंपेन भी चल रहा है, जिसका असर ये हुआ है कि BSNL सिम की बिक्री पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है और पोर्ट होने की दर भी 2.5 गुना ज्यादा हो गई है। यूजर्स BSNL के लिए कैंपेन इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जियो, VI और एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान्स में 20 से 25% की बढ़ोतरी की है, जिसके मुकाबले BSNL के टैरिफ प्लान्स 40% सस्ते हैं। अब अगर किसी को 40% कम कीमत में वही सर्विस मिलेगी तो भला कोई ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने दे सकता है। कितनी तेजी से BSNL के यूजर्स बढ़ रहे हैं वो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं।
30 अप्रैल साल 2024 तक पूरे भारत में BSNL के कुल 21 करोड़ यूजर्स थे, जो BSNL को भारत का चौथा और दुनिया का 25वां सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क बनाते थे। लेकिन सिर्फ 2 महीनों में मतलब जुलाई में BSNL ने 60 लाख नए ग्राहक जोड़े। ये तब था जब सिर्फ घोषणा हुई थी कि एयरटेल, VI और जियो अपने टैरिफ प्लान्स बढ़ा रहे हैं और BSNL 4G लॉन्च करने वाला है। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब पूरे भारत में BSNL 4G रोल आउट कर देगा तो यूजर्स कितनी तेजी से BSNL के साथ आएंगे। और जो जियो भी 47 करोड़ यूजर्स के साथ भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बना हुआ है, शायद उसे पीछे छोड़ देगा। वैसे अभी इस समय जियो, एयरटेल और VI नेटवर्क कवरेज के मामले में भी BSNL से कहीं ज्यादा आगे हैं। तो अगर BSNL को इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को सर्विस के मामले में टक्कर देना है तो सबसे पहले उसे अपना नेटवर्क कवरेज पूरे भारत में फैलाना होगा। ठीक वैसे ही जैसे BSNL शुरुआती दौर में था, और 4G नेटवर्क की स्पीड उतनी ही देनी होगी जो ये सभी दे रहे हैं, तभी यूजर्स BSNL के साथ जुड़े रहेंगे। नहीं तो जितनी तेजी से आए हैं उतनी ही तेजी से चले भी जाएंगे। वैसे जिस हिसाब से BSNL की तैयारी है उसे देखकर ये तो नहीं लगता कि अब BSNL अपनी तरफ से कोई कमी रखेगा, क्योंकि भले ही अभी तक पूरे भारत में BSNL 4G नेटवर्क नहीं दे पाया, लेकिन उसने 5G की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है, जिससे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम समय में BSNL पूरे भारत में 4G नेटवर्क के साथ साथ 5G नेटवर्क कर देगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, BSNL फिर से पहले की तरह लोगों की पहली पसंद बन जाएगा या फिर से लोग BSNL को भुला देंगे? अगर आप उनमें से किसी भी शहर से हैं जहां BSNL ने 4G सर्विस शुरू कर दी है और आपने भी BSNL 4G यूज किया है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि BSNL 4G कैसा है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर।